एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो कुछ कंपनियां अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, दैट इज़ अपने ही शेयर्स को परचेज कर लेती है शेयर होल्डर से, उसे हम बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। बट हुआ क्या कि यूनियन बजट 2024 में बाय बैक ऑफ शेयर्स के टैक्सेशन में कुछ चेंजेज आए हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा एक कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि उसका टैक्सेशन पहले कैसे होता था, अब क्या चेंजेस आए हैं, क्या इम्पैक्ट आया है शेयर होल्डर के ऊपर, क्या इम्पैक्ट था पहले कंपनीज के ऊपर। ये एक विद एग्जाम्पल पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में बताएंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिफोर बजट क्या टैक्सेशन होता था बाय बैक ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो क्या होता था, जो कंपनी है वो टैक्स देती थी ऑन बाय बैक ऑफ शेयर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 23.3%। अगर जब कंपनी दे देती थी दैट मीन्स शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स नहीं देना होता था, दैट में वो एग्जाम्प्ट था। बट आफ्टर बजट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स ट्रीटमेंट कर दिया। दैट मीन्स अगर शेयर होल्डर 30% के स्लैब रेट का आता है तो जो आपका जो बायबैक ऑफ शेयर्स आएंगे वो 30% के अकॉर्डिंगली टैक्स ट्रीट होंगे। जो कंपनी पहले 23.3% देती थी, अब शेयर होल्डर उसके ऊपर 30% टैक्स देंगे अगर वो स्लैब 30% के अकॉर्डिंग आता है। सेकेंड, जो बायबैक है वो ट्रांसफर नहीं मानेंगे, वो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स है। दैट मीन जो कंपनी जो शेयर बायबैक करती है वो शेयर होल्डर की जो राइट्स है वो डिसॉल्व कर लेती है। थर्ड, जो भी आपने जो शेयर परचेज किए हैं उसमें जो कॉस्ट लगी है उसे आप क्लेम नहीं कर सकते हो, उसे आप या तो आप उसको लॉस ट्रीट कर सकते हो और उसके जो भी आपका गेन होगा उस करंट फाइनेंशियल ईयर में उससे आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है। एंड फोर्थ, जो भी बायबैक ऑफ शेयर्स हो गए उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। एंड जो भी जो 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 रूल्स एप्लीकेबल है आफ्टर बजट वो एप्लीकेबल हो गए फ्रॉम अप्रैल 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है। अब जो भी मैंने आपको ये क्रक्स बताया उसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे हुआ। एक ये मिस्टर अनुज है जिसने शेयर परचेज करे हैं 1000 के 600 के, दैट मीन 6 लाख के। ऑन 1 नवंबर उसने कंपनी ने बॉट बैक कर लिए 200 शेयर 800 रुपये के, दैट मीन्स 1,60,000 के। ठीक है। अब उसे 1000 शेयर परचेज करते 6 लाख के, 200 शेयर उसने शेयर बॉट बैक हो गए थे, कंपनी ने कर लिए थे 700 के। ठीक है। 1,40,000 दैट मीन उसकी वो डिविडेंड इनकम मानी जाएगी। अब जो ये शेयर बॉट बैक है वो उसकी डिविडेंड इनकम आएगी उस करंट ईयर में, उसको टैक्स शीट देना पड़ेगा। अगर वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आता है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देगा, अगर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, ऐसे 20% में आता है तो 20% के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब जो आपने कैपिटल लॉस किया, जो आपने शेयर परचेज किए हैं तो वो आपका कैपिटल लॉस माना जाएगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। दैट मीन्स 1,20,000 जो आपका जो आपने शेयर परचेज करे थे वो आप या तो आप उसको आप जो भी कैपिटल गेन है उसके साथ सेटअप कर लो, या फिर नेक्स्ट ईयर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसके साथ सेटअप कर लो। अब नेक्स्ट ईयर आपने 1 अप्रैल 2025 को 300 शेयर शॉल्ड करे थे 1100 के, 3,30,000। अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1,80,000। अब कैपिटल लॉस जो लास्ट ईयर का था वो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हो और नेट कैपिटल गेन आ गया आपका 30,000 नेक्स्ट ईयर। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है बायबैक ऑफ शेयर्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।